दोस्तों, जब कोई मजलूम की आवाज दबाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं कोई आवाज बुलंद होती है। मोदी सरकार ने जब वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का बिल संसद में रखा तो उन्हें लगा कि एनडीए का हर घटक दल, हर साथी चुपचाप हां कर देगा। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया है। चंद्रबाबू नायडू सामने आ गए हैं और इस बार वो मुसलमानों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचाती है। 2024 में बीजेपी सरकार एक ऐसा वक्फ संशोधन विधेयक लाई जो अगर पास हो गया तो लाखों एकड़ वक्फ जमीनों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। मस्जिदें हो, मदरसे हो, कब्रिस्तान हो, यतीम खाने हो, सब कुछ सरकारी रजिस्ट्रियों में दर्ज होकर सरकारी मर्जी से चलेंगे। यह मुसलमानों के मजहबी कानून और समाजी हकों पर सीधा हमला था और इसी हमले के खिलाफ अब एक बड़ा नाम खड़ा हो गया है और वो है एन चंद्रबाबू नायडू का, जिनकी गुरुवार को विजयवाड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने केंद्र की मोदी सरकार को हिला दिया। एक इफ्तियार पार्टी में मुख्यमंत्री नायडू ने जो ऐलान किया वो सिर्फ सियासी नहीं था, वो एक भारतीय जनता पार्टी को पैगाम था। उन्होंने साफ कहा कि टीडीपी ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करेगा। इमामों को 10,000 राशि, मुअज्जिनों को 5,000, अल्पसंख्यकों के लिए 5300 करोड़ का बजट, मुस्लिम धार्मिक नेताओं के लिए सहायता और वक्फ बोर्ड के योजना। उन्होंने जियो 43 जैसे आदेशों को रद्द कर वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया और यह उन्होंने बाकायदा करके दिखाया है। यह एक ऐलान नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर पैगाम है कि आप मनमाना रवैया नहीं अपना सकते। नायडू ने टीडीपी मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की नीतियों को भी याद किया, जिसमें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशंस की स्थापना की गई, हैदराबाद में हज हाउस खोला गया, मुसलमानों के लिए वेलफेयर स्कीमें लाई गई, मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षा देने की गारंटी दी गई और अब 2025 में नायडू ने फिर वही राह पकड़ी है, लेकिन इस बार खुलकर बेधड़क और बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उसके साथ रहते हुए भी। अब जरा मोदी सरकार की मजबूरी को समझिए दोस्तों। लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए सरकार को बहुमत चाहिए होगा। बीजेपी को बहुमत के लिए टीडीपी और जेडीयू यानी कि नायडू नीतीश जैसे दलों का समर्थन चाहिए। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों वक्फ बिल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो यह बिल पास नहीं होगा। मतलब मोदी सरकार को जबरदस्त सियासी झटका लग सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, एनडीए की एकता भी टूट सकती है और एनडीए की एकता टूटेगी तो बैसाखियों पर चलने वाली केंद्र की मोदी सरकार का हश्र क्या होगा। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो बीजेपी की मनमानी है वही लोगों के सामने है। बीजेपी को यह गलतफहमी थी कि एनडीए में सब उनके इशारे पर नाचेंगे, लेकिन अब वक्फ बिल ने एनडीए की दरारें खोल करके रख दी हैं। अगर बीजेपी मुसलमानों की जमीनों पर मनमानी करेगी तो नायडू नीतीश जैसे उसे सत्ता से उखाड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के पार्ट पर बाद में बात करेंगे, पर नायडू ने एक तस्वीर दिखा दी है। बीजेपी अभी भी 272 सीटों पर निर्भर है और गठबंधन के बिना पूरी तरीके से अधूरी है। और अगर नायडू का समर्थन वापस जाता है, मुसलमानों की आवाज उठाने वाले नायडू हैं, तो कल कोई और भी उठ सकता है, क्योंकि बगावती सुर लगातार तेज हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। इन्हें कोई छीन नहीं सकता, न सत्ता न संविधान से खिलवाड़ करने वाले। नायडू की यह बगावत सिर्फ बयान नहीं है, यह इस बात का खुला सबूत है कि मिल्लत अगर चाहे तो संसद तक आवाज पहुंचा सकती है
और अगर बीजेपी ये नहीं समझी तो अगली सरकार शायद उनकी ना हो। यह एक खुला पैगाम भी लोगों का सामने आया है। और नायडू को आखिरकार क्यों यह बयान देना पड़ा? क्योंकि जो मुसलमानों के बगावती सुर लगातार तेज हो रहे थे, क्योंकि मुसलमानों ने खुल्लम खुला वक्फ बिल के मामले पर यह ऐलान कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया हमें मालूम है कि वो मुसलमानों के साथ कैसे दोयम दर्जे का रवैया अपनाती है। पर सवाल उन राजनीतिक पार्टियों से था जो मुसलमानों का वोट तो हासिल करते हैं और सत्ता बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैयां करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत होती है, क्योंकि एक तरफ तो यह दिखाया जाता है कि साहब मोदी जी अकेले ही सब पर भारी हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को भी बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। और वो दो सबसे बड़ी बैसाखियां बनी हैं नीतीश और नायडू। नीतीश के खिलाफ जो बीते कुछ दिन पहले पटना में एहतजाज हुआ, जहां तमाम राजनीतिक दल मौजूद हुए, जहां मुसलमानों की लाखों में संख्या मौजूद हुई, उसने नीतीश कुमार की चुले हिलाई। और ठीक पटना से पहले दिल्ली में जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम इस्लामी तंजीम के चलते बैनर तले वक्फ के मामले पर उलेमा रमजान के पाक महीने में सड़कों पर उतरे, उसने यकीनन भारतीय जनता पार्टी से लेकर नीतीश नायडू में खलबली मचाई। और 26 तारीख को जो पटना में एहतजाज हुआ, उसका खुल्लम खुला ऐलान किया गया कि अब विजयवाड़ा कूच किया जाएगा और विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एहतजाज होगा। जहां कल एहतजाज होना था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने नहीं आई, और जब विजयवाड़ा का अनाउंसमेंट हुआ तो ठीक 29 तारीख से पहले चंद्रबाबू नायडू को सामने आकर के यह कहना पड़ा कि वक्फ के मामले पर कोई भी नाइंसाफी केंद्र की मोदी सरकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नायडू सरकार ने पहले भी वक्फ की संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करेंगे। और मुसलमानों को वाकई अपनी ताकत को भी पहचानने की जरूरत है। जो अभी तक इस पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए थे, महज 3 प्रोटेस्ट थे और लगातार जो अपील चलती रही उलेमाओं की तरफ से और मुसलमानों के सड़कों पर आने की वजह से चंद्रबाबू नायडू को अपने फैसले पर मजबूर होना पड़ा है और उन्हें खुल करके मुसलमानों के साथ आना पड़ा और केंद्र की मोदी सरकार को आईना दिखाने की जरूरत पड़ी है। दोस्तों, यह एक बड़ी ताकत है जो मुसलमानों की उभर करके सामने आई। और जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का यह बयान सामने आया है, उसने यकीनन केंद्र की मोदी सरकार को सदमे में डालने का काम कर दिया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।